Hello students and welcome back to your favorite channel Math Solutions with Rose मैम। और आज हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में क्लास 9th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 23 डेटेड 1 सितंबर 2021। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट फॉर माई 100,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। एंड इसलिए मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया मुझे और कीप वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी इन फ्यूचर टू। थैंक यू वंस अगेन। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। और बच्चों अभी भी कुछ बच्चों ने अगर मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्टेशियन सिस्टम। If you are asked to locate Ramesh in the adjacent classroom, then there are 3 situations. कि अगर आपको ये पता करना है कि जो ये क्लासरूम है इस क्लासरूम में जो यहाँ पे क्लासरूम है इस क्लासरूम में अगर आपको रमेश को लोकेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हैं। फिर आपको रमेश को लोकेट करना है। पहला है यू नो रमेश देन यू कैन ईजिली लोकेट हिम। सबसे पहला, अगर आप रमेश को जानते हो, अगर रमेश है तो आप उसको ईजिली लोकेट कर सकते हो। दूसरा, यू डोंट रिकॉग्नाइज रमेश देन हाउ विल यू लोकेट हिम। लेकिन अगर हम रमेश को नहीं जानते तो हम किस तरीके से उसको लोकेट कर सकते हैं। इन दिस केस यू विल हैव टू आस्क समवन फॉर रमेश। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी और से रमेश के बारे में पूछना पड़ेगा। यू आर टोल्ड दैट ही इज़ सिटिंग एट सेकेंड रो। तो आपको ये कहा गया कि वो सेकेंड रो में बैठा हुआ है। एंड थर्ड कॉलम देन यू कैन ईजिली लोकेट हिम। तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि सेकेंड रो में बैठा हुआ है वो और थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है, ठीक है, तो जो रोज़ है वो किस तरीके की होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो बताया हुआ है कि जो रोज़ की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके की जो ये है ये रोज़ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेकंड रो मतलब ये वाली रो, इसमें जो कॉलम है थर्ड, एक ये कॉलम हो गया 1 2 और थर्ड, इसका मतलब ये बच्चा जो है थर्ड कॉलम वाला जो बच्चा है सेकंड रो में वो जो है आपका रमेश है, ठीक है। ये जो है बच्चा ये रमेश है। तो ये पता कैसे चला, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो फॉर लोकेटिंग अ पॉइंट वी नीड 2 डायरेक्शंस कोऑर्डिनेट्स। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम डिटेल्स में। हमें लेकिन किस तरीके से चाहिए था कि देखिए जैसे यहाँ पर हमें चाहिए क्या था, यहाँ से ये रोज़ हो गई, यहाँ से ये कॉलम हो गया। तो ये जो नंबर आया रमेश का आया, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे ये इस तरीके से बनाया हुआ है ये और ये नंबर हमको यहाँ पे मिल गया 2 पे 3। आगे यहाँ पे रीड करते हैं। द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं कि कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इट्स नेम्ड आफ्टर रेने डिस्कार्टिस, फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड एनालिटिकल ज्योमेट्री। जो रेने डिस्कार्टिस था वो फ्रेंच फिलोसोफर था, जो मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने एनालिटिकल ज्योमेट्री को इन्वेंट किया, लिंकिंग द प्रीवियसली सेपरेट फील्ड्स ऑफ ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। और ज्योमेट्री को और एल्जेब्रा को उन्होंने कनेक्ट किया। इन अ कार्टेशियन सिस्टम देर आर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स एंड पॉइंट इज़ लोकेटेड बाय रेफरिंग देम। कार्टेशियन सिस्टम में 2 तरह की परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्स है वो है एक्स एक्सिस बोलेंगे उसको, एप्सिस का जिसको बोलते हैं, ठीक है, एप्सिसा। और उसके बाद एंड वर्टिकल लाइन वाई वाई इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो 2 लाइंस हैं, देखिए यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये देख लीजिए कि जो ये है आपकी ये इस तरीके वाई एक्सिस है आपकी और ये एक्स एक्सिस है। इन दोनों को हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। ऑर्डिनेट्स बोलते हैं वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को बोलते हैं एप्सिसा। और जो ये पूरा जिसमें हम ये पॉइंट लोकेट करते हैं इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। तो अब इस ग्राफ को अगर हम रीड करें तो देखेंगे कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं। एक है हमारी, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये है कोऑर्डिनेट पॉइंट,
जो कि है एक होता है x होता है, एक y होता है, जिसमें x और y जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो x कोऑर्डिनेट होता है ये रहा, उसे एब्सिसा कहते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। बीच का जो ये पॉइंट होता है 0 0, इसको ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर चार वो होते हैं चार क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका ये वाला, जिसमें दोनों प्लस के होते हैं x और y। सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला आपका, जिसमें पहला वाला x माइनस और y प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें x जो है वो प्लस होता है और y जो है वो माइनस होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखने वाली है। ऐसे ये जो पूरी लाइन है इसको हम x एक्सिस कहते हैं, और जो ये पूरी लाइन है इसको हम y एक्सिस कहते हैं। मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, उसे हम x एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको हम y एक्सिस कहेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुआ है। ये जो इस तरह की ये जो दोनों लाइन है x और y, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो x और y का प्लेन होता है। तो ये तो था बच्चों, हमने ग्राफ के बारे में सीख लिया। अब हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। पहला है कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम जो है वो होता है जिसमें आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ठीक है, जो कि x और y होता है। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। यहाँ से इसको पूरा लिख दीजिए। इन अ कार्टेशियन सिस्टम देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस एंड पॉइंट इज लोकेटेड बाय रेफरिंग देम। तो जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें बेसिकली पॉइंट को रेफ़र किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस है एंड इज़ कॉल्ड एक्सिस एब्सिसा, एंड वर्टिकल लाइन जो है वो y है, इज़ कॉल्ड y एक्सिस ऑर्डिनेट, जिसको कि ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। अब इसको क्लियर कर लिया स्क्रीन को। अब है दूसरा कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन का जो आंसर है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये है आपका सेकंड का आंसर। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तीसरा है यहाँ पे ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? यहाँ पे लिख लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होते हैं, ये तो एक्सिस था, जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है वो भी आपके क्या हैं? एक्स और वाई। एक्सिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप लिख सकते हो एक्स एंड वाई। और जो क्वाड्रेंट है वो हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो चार इसमें आपके क्वाड्रेंट है। पहला जो क्वाड्रेंट है दोनों प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट एक्स माइनस प्लस वाई, तीसरा दोनों माइनस, और चौथा प्लस एक्स और माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है बच्चों, इन विच क्वाड्रेंट एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको क्वाड्रेंट बताना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो पहला ये देखिए 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भी लिखना है आपको ज़रूरी से, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड, पहला माइनस है, एक्स माइनस है, और वाई जो प्लस है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड जो है आपका, जिसमें पहला प्लस है, दूसरा माइनस है ना, वाई माइनस है, तो ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। जिसमें दोनों माइनस होते हैं वो होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि -4 और -7 है। अगला 0 0 जो है वो है ओरिजिन, आपका ORIGIN, ओरिजिन। ठीक है, सिक्स्थ क्या है? पहला प्लस जो है और दूसरा माइनस, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट।
एंड द लास्ट वन इज़ पहला माइनस दूसरा प्लस, दैट इज़ योर सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, तीसरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में और पांचवा पॉइंट ओरिजिन बोलेंगे उसको, छठा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में और सातवां पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसी के साथ बच्चों के आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आपको वर्कशीट में ग्राफ भी बनाना है, जो कि ग्राफ कॉपी में से आप ग्राफ कॉपी पे ही बनाएंगे आप, और अपनी मैथ्स टीचर को अपना काम पूरा करके आप सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।